रानी महल की छाछ पर बैठ के अपने बाल सुखाने लग रही थी। किसी पक्षी ने सिर पर बींट कर दी। बाजी बाजी को भवन में गई और दरवाजे बंद कर लिए। किसी से भी बोलना चालना बंद और रानी रूठ गई। राजा को जब इस बात का पता चला ना, भाजा भाजा गया और कहने लगा, महारानी नाराज मत हो, सारे के सारे पक्षियों को सजा दी जाएगी। और राजा ने आदेश कर दिए कि अपने राज्य के सारे पक्षी पकड़ लिए जाएं। मंत्रियों ने आदेश की पालना की और पक्षियों में भगदड़ मच गई। हमारे में से कोई एक पक्षी रानी के सिर पे बींट कर आया और अब सजा हम सबको मिलेगी। सारे पक्षी डरे हुए थे, पकड़ लिए गए। एक समझदार से पक्षी ने कहा कि मेरी बात मानो, राजा तुम्हें मारेगा, पर मारने से पहले उससे हाथ जोड़ के ये निवेदन करना कि महाराज हमें सजा तो बेशक दे दो, मार भी देना, लेकिन हमारा जो सरपंच पक्षी है वो दूसरे राज्य में गया हुआ है, वो शाम तक वापस आ जाएगा और उसके बाद आप जो भी सजा देना चाहो दे देना। राजा के सामने जब पक्षियों ने यह कहा तो राजा ने पूछा क्या करने गया है? तो कहने लगे वहां मुख्यमंत्री ने बुलाया है। सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम ने जब वो बुजुर्ग पक्षी वापस घर पे आ गया तो उसने पूछा कि कहां गए थे। उसने बताया मुख्यमंत्री जी ने बुलाए थे। कहने लगे ऐसी क्या समस्या थी? तो कहने लगे बड़ी भारी समस्या थी। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से पूछा कि इस दुनिया में आदमी घने हैं औरत, तो इसमें बताने की कौन सी बात है? आदमी की संख्या ज्यादा है और औरतों की संख्या कम। नहीं नहीं महाराज, गलत है। आदमियों की संख्या थोड़ी है और महिलाओं की ज्यादा। राजा कहने लगे कैसे कह सकते हो? तो सरपंच पक्षी बोला, कहने को तो पुरुष बहुत ज्यादा हैं महिलाओं से, पर कुछ पुरुष ऐसे हैं जो अपनी महिलाओं की कहने से गलत फैसले करते हैं। बेशक वो पुरुष हैं पर चल तो महिला की ही रही है, इसलिए वो भी महिला की कैटेगरी में गिने जाएंगे। इसलिए महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की कम। राजा को यह बात टन से लगी, मैं भी तो ऐसा ही कर रहा हूं, और उसने सारे पक्षी छोड़ दिए। ये बात जब राजा की रानी को पता चली कि पक्षी पकड़े पकड़ाए छोड़ दिए, उसने भी अन्न जल खाना बंद कर दिया। राजा गया तो रानी ने बात तक नहीं की। अच्छा अच्छा ठीक है महारानी, मेरे से गलती हो गई और मैं इस बार फिर से उनको पकड़वा के मारूंगा। और राजा ने वही किया। सारे पक्षी फिर से पकड़ लिए गए और पक्षी फिर से हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज जो सरपंच पक्षी है ना, इस बार तो वो 7 समुद्र पार जा रहा है, पर सांझ तक उल्टा आ लेगा। हमारी जान सिर्फ सांझ तक बख्श दो, उसके बाद आप जो चाहो सजा बेशक दे दियो। राजा ने सोचा यो बड़ा पक्षी हुआ भाई, पर उसने बाट देख ली। सांझ ने जब पक्षी आया तो पूछा पिछली बार तो मुख्यमंत्री ने बुलाए थे, इस बार कित थे? कहने लगे अपना बहुत बड़ा देश है, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने बुलाया था और इस बार की समस्या तो पहले वाली से भी ज्यादा गंभीर है। अच्छा ऐसी कौन सी समस्या है? तो बुजुर्ग पक्षी जो सरपंच पक्षी था उसने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने मेरे से यह पूछा कि अपने राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है? राजा कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब बता देंगे कि पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है। सरपंच पक्षी साफ नाट गया, नहीं नहीं महाराज बिल्कुल गलत। आज के जमाने में मरने वालों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की इसकी पैदा होने वालों की संख्या कम। राजा कहने लगे वो कैसे? कहता है हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही फैसला लेने के बाद भी
किसी के बहकावे में आके, किसी की जिद के आगे फैसले को गलत कर देते हैं, पलट देते हैं। वो मरे बराबर हैं, जिंदा जरूर हैं, पर मेरे हिसाब से उनकी गिनती मरे बराबर होनी चाहिए। इसलिए मरने वालों की संख्या ज्यादा है और पैदा होने वालों की कम। राजा को बड़ी शर्म आई, ये तो बिल्कुल तेरे पे लागू होती है बात। अच्छा भला फैसला किया था और रानी के कहने से फिर दोबारा मारने लग गया। उसने सारे पक्षी छोड़ दिए और इस बार जब पक्षी छोड़े ना, इस बार तो रानी ने उधम मचा दिया। मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन मेरे ऊपर बीट डालने वाले पक्षी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और राजा भी क्या करता, उसने फिर से आदेश दे दिए और सारे पक्षी तीसरी बार पकड़ के लाए गए। पक्षियों का फिर वही बहाना कि महाराज जो सरपंच पक्षी है वो विदेश गया हुआ है, परदेश गया हुआ है। अच्छा, और सारे पक्षी गिड़गिड़ाने लगे तो राजा को उनकी बात माननी पड़ी। और शाम ने जब पक्षी आया ना, सरपंच पक्षी हंसता हुआ आने लग रहा था। राजा ने कहा ऐसा क्या हुआ? कहता महाराज जी, इस बार मैं एक दूसरे देश के मुख्यमंत्री के पास सलाह देने के लिए गया था। इतनी बड़ी समस्या थी कि उनसे सोल्व ही नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे को बुलाया गया था। माफ करना, आपको मेरा इंतजार करना पड़ता है। राजा ने कहा क्या समस्या थी? तो उसने पक्षी ने कहा, सरपंच पक्षी ने, कि महाराज वहां के मुख्यमंत्री ने मेरे से पूछा कि हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या ज्यादा है या समझदारों की। तो राजा कहने लगे इसमें कौन सी दिमाग लगाने की बात थी, या दुनियादारी समझदार लोगों की वजह? अरे नहीं नहीं महाराज, समझदार ज्यादा नहीं है, उनके राज्य में तो मूर्खों की संख्या ज्यादा है। तुम कैसे कह सकते हो? तो सरपंच पक्षी ने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे आदमी हैं उनके राज्य में जो सही फैसला लेते हैं, फिर उसको पलट देते हैं, और फिर एक आदमी की जिद की वजह से लाखों जान ले लेते हैं। बताओ ये मूर्खता नहीं है तो ये क्या है? और ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले करने वाले कोई समझदार कहलाएंगे? ढकोसला समझदारी का है, पर वास्तव में तो वो मूर्ख ही हैं। उनके राज्य में मूर्खों की संख्या ज्यादा थी। यह कहानी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी तो मेरे दिमाग में टन से आवाज आई, यो तो हम करण दाग रहे हैं। अरे गांव का सरपंच हिसाब बनाओ जिसने लोग दूर दूर तक बुलावे कि इन जैसा सरपंच समझदार और किससे भी पंचायत का कोना। गांव का जो सर्वश्रेष्ठ आदमी हो, जिसमें शालीनता हो, जजमेंट लेने की, निर्णय लेने की शक्ति हो, दिमाग हो, जागृति हो, सारे गुणा तो जो ठसा ठस भरा हो ना, उसने सरपंच बनाओ। उसने नहीं जो रात ने बोतल दे गया, पैसे दे गया, फल बांट गया, या रिश्तेदारी में पड़े है या आपके ठोड़े में पड़े से। अरे गांव का सुधार करवाना है, हमारे घना सरपंच ने कुछ ना करना। वोट डालने से पहले 10 बार सोचियो क्या हम ठीक आदमी ने वोट देने लग रही हैं। और अगर आपने गलत ही वोट दे दिया ना, तब 5 साल फिर शिकायत लाने की या शिकवा करने की या सरकार ने गाड़ पकड़ने की जरूरत नहीं है। जिसे चुनोगे उसे राज करेंगे, चाहे वो नीचे की बात है, चाहे बीच की बात है, चाहे ऊपर की बात है। आपने मेरी इतनी लंबी बात सुन ली, बहुत बहुत धन्यवाद।